हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमआर स्टडी पॉइंट। आज हम स्पाइरल, जो स्क्वायर रूट स्पाइरल क्वेश्चन नंबर 4 है ना 1.2 का, वो करेंगे। देखो स्पाइरल इस तरीके से होता है, ओके। और हमारे छोटे से हम बड़े पे चले जाते हैं। अब अगर हम देखो छोटे की बात करें, स्पाइरल तो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो सबसे छोटा रूट क्या होता है? √2। क्या होता है? √2। फिर √3, √4, ओके। इस तरीके से रूट बढ़ते चले जाते हैं। तो अब देखो √2 यहाँ से यहाँ तक, फिर √3, √4, √5, √6, इस तरीके से ये आपका ये शेप ले लेगा स्पाइरल का। अब जो √5 है, नंबर लाइन पे हमने अभी पिछले क्वेश्चंस में किया था, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बनाना होता है, उसके बाद हमें यूनिट्स लेनी होती है, जैसे मैंने 1 और 2 लेके करा था। तो यहाँ √2 के अगर मैं फैक्टर करती हूँ, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आएगा, तो मतलब मेरा क्या हो जाएगा 1 + 1। तो इस तरीके से 90 डिग्री, एक यूनिट यहाँ पर, एक यूनिट यहाँ पर। अगर मैंने बेस और परपेंडिकुलर लिया है, तो अब हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी मेरी? √2। क्या हो जाएगी? √2, ओके। तो अब मेरी यहाँ पर ये सपोज मेरी एक यूनिट है। क्या है? एक यूनिट है। तो अब मुझे क्या करना है? प्रोटेक्टर के थ्रू मेरे को 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। इस एक यूनिट पे अब मुझे यहाँ पर भी क्या करना है? ये मेरा बेस है, तो परपेंडिकुलर भी मुझे 90 डिग्री पर 1 यूनिट ही लेना है। तो अब सबसे पहले तो मैं 90 डिग्री का एंगल बना रही हूँ। देखो 90 डिग्री का एंगल बना, ठीक है। डॉटेड लाइन में लूँगी मैं पहले, ये डॉटेड लाइन हो गई। अब इसमें मेन जो लाइन आएगी मेरी, वो मैं डार्क कर दूँगी। देखो कैसे। अब ये जितनी यूनिट थी, मैंने क्या बताया था, यूनिट मेरी सेम है। तो अब मैंने इसको मार्क कर लिया, मतलब ना छोटा ना बड़ा, सेम उतना ही लिया मैंने। और उसके बाद इसकी आर्क लगा दी, सेम उस पर रख के, इसको हिलाया नहीं, आर्क रख दी। अब इसको मैं कर दूँगी डार्क। क्या कर दूँगी? डार्क, ओके। तो इसको जब मैं डार्क कर दूँगी, तो देखो ये मेरा, अब ये 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट। अब इनको ज्वाइन करूँगी तो ये मेरी 2 यूनिट हो जाएगी, मतलब √2 हो जाएगा मेरा। क्या आएगा? ये √2 आ जाएगा, ओके। अब मेरे को देखो, अब √3 बनाना है। क्या करना है? स्पाइरल बनाना है, तो इस तरीके से ही बनेगा, √2, √3, √4, √5 करके। अब √3 का अगर मैं फैक्टर करती हूँ, तो √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ओके। तो √2 का अगर स्क्वायर करती हूँ तो 2 आ जाएगा, मतलब 2 + 1, तो मेरा आ गया √3। क्या आ गया? √3। तो इसको मैं कैसे बनाऊंगी? √2 पर मैं करूँगी 90 डिग्री का एंगल, ओके। √2 बनाकर फिर यहाँ पर 1, और फिर यहाँ पर मेरा ऊपर आ जाएगा √3। तो अभी जो √2 मेरे को गिवन ही है, इट मीन्स बेस मेरे पास है। मेरे को परपेंडिकुलर बनाना है, तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री के लिए बनाने के लिए क्या करना है? पहले 90 डिग्री बनाएंगे, फिर उस पर एक यूनिट लेंगे, ओके। तो मैंने यहाँ पर लिया 90 डिग्री का एंगल। देखो इसके ऊपर मैं बना रही हूँ 90 डिग्री का एंगल, ओके। तो हिलाना नहीं है, सेम बिल्कुल एग्जैक्टली बनाना है। 90 डिग्री का एंगल बनेगा सबसे पहले, ओके। ये बन गया आपका डॉटेड में, क्योंकि मैं डॉटेड ही बनाती हूँ। जब डार्क हो जाता है मतलब, तो मेरा वो मेन पार्ट होता है ट्रायंगल का, ओके। ये 90 डिग्री का एंगल बना। अब मैंने जानबूझकर वो नहीं हटाई है, क्या कहते हैं, आर्क को नहीं छेड़ा है, सेम रखा है। तो उसी आर्क को मैं अब यहाँ पर आर्क ले रही हूँ, 1 यूनिट की ही ली, क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चन में पूरे में काम आने वाला है, ओके। तो अब यहाँ से यहाँ तक इसको कट कर दिया। अब इसको आर्क लगा दिया, आर्क लगाने के बाद मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, डार्क कर दिया। अब ये 1 हो गया, √2 और 1 हो गया मेरा। √3 मुझे 2 मिनट में इन दोनों को ज्वाइन करके मिल जाएगा, ये मेरा √3 हो जाएगा, ओके। अब अगर √4 लेती हूँ मैं, √4 लूँगी, यहाँ पर मैंने √4 लिखा, तो क्या हो जाएगा? √3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ओके। तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 + 1, ये हो गया 4, ओके। तो अब मेरा √3 तो मेरे पास है ही, सेम। अब यहाँ पर भी मैं 90 डिग्री का एंगल बनाऊँगी, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बनाऊँगी। अब जब मेरा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, देखो इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बनाना है मुझे, ओके। ये देखो बहुत ध्यान से करना, लाइन के ऊपर लाइन रहनी चाहिए, गलतियाँ मत करना, एंगल्स गलत मत बनाना, ओके। तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, ये भी मैं डॉटेड लाइन में ही लेने वाली हूँ, ठीक है। फिर इसको बाद में डार्क करेंगे, ओके। अब देखो √5 बनाना है, तो अब सेम आर्क है भाई, मैं तो उसी आर्क को फिल कर दूँगी, मतलब लगा दूँगी, क्योंकि मुझे पता है मेरे को 1 ही लेना है। तो यहाँ पर 1 आ गया, ओके। तो ये 1 यूनिट हो गई। अब इनको ज्वाइन करूँगी तो ये √4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √4। इसी तरीके से जब तक चाहो जब तक बना सकते हो, क्योंकि एक ख़त्म ही नहीं होगा स्पाइरल में आपका,
√4 आ गया। अब √5 बनाना है, तो √5 के लिए क्या करना है हमें, देखो इस पर भी हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। अब मैं बार बार नहीं दिखाऊंगी कि इसको कैसे लिखना है। √5 में भी आपको लोगों को पता है √4 + 1। ओके, तो अब √4 मेरे पास गिवन है, तो 1 अब मैं परपेंडिकुलर बना के पहले ले लेती हूँ 90 डिग्री। फिर मैंने डॉटेड में बनाया, ठीक है, और मैंने कंपास को बिल्कुल भी हिला नहीं रखा, तो सेम रहता है। तो मेरा 2 मिनट में मैं आँख लगा लेती हूँ। तो ये हो गया मेरा 1 यूनिट, ठीक है। अब इनको ज्वाइन कर दूँगी। जब इनको ज्वाइन करूँगी मैं, तो ये मेरा आ जाएगा √5। क्या आ जाएगा, √5। ओके, अब उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। देखो इसी में अब √5 के बाद हमारा क्या है, √6 बनाना है हमें। तो √6 बनाने के लिए भी हमें सेम चीज़ें ही करनी है। इरेज भी कर दो, जैसे कि एक्स्ट्रा है तो आप लोग चाहो तो कर लो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, ऐसा इश्यू नहीं है, ठीक है। इट डिपेंड ऑन यू। मैं तो कर दे रही हूँ कि जिससे क्लीन लगे, जैसे कि आपकी बुक में दे रखा है ना, उस हिसाब से। और अब मैं करूँगी नेक्स्ट इसी का √6। तो √6 के लिए भी मेरे को क्या करना है, √5 दे रखा है, इसी का परपेंडिकुलर बनाना है, ठीक है। इस तरीके से ही चला जाएगा। अब हमारे पास √5 दे रखा है, √5 पे भी हमें 90 डिग्री का एंगल लेना है। सबसे पहले हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। देखो मैंने पेज को, शीट को घुमा दिया, अब इसको 90 डिग्री का एंगल बना दिया। मैं एक रफ़ आइडिया लेके चल रही हूँ। देखो इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बनाया, इतनी आर्क आई, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से इसको ज्वाइन कर दिया। ओके, ये √6 हो गया। फिर अगर √7 करना है, तो फिर अब 90 डिग्री का एंगल बनाया मैंने यहाँ पर ऐसे, और ये एंगल बनते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 यूनिट हुई। अब 1 यूनिट हुई तो मैं नीचे लेके आ जाऊँगी, मतलब इस तरीके से √7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √7, ठीक है। उसके बाद ये मतलब क्वेश्चन में दे रखा है √9, √8 हो जाएगा ये हमारा। अब √8 होएगा तो क्या करेंगे, इसको भी हम ऐसे ही ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो अब आप चाहे जितने तक आप रूट को लेके जा सकते हो। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।